दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कॉलम के स्टार्टर और कॉलम के स्टील की। तो कॉलम का स्टार्टर आपकी लेआउट पे आएगा और ये बीच में आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टर चारों तरफ से 2-2 इंची की फिलिंग हो रखी है और बीच में खाली छूटा हुआ है। तो ये खाली छूटा हुआ इसलिए होता है कि ये एक तरह से आपकी ये शेयर की का काम करेगा। और अब हम लोग कॉलम की बात करें, कॉलम के स्टील की बात करते हैं। तो कॉलम का जो स्टील है ये आपकी जहाँ पे भी लैप आ रही होगी, एज पर ड्राइंग जहाँ पे भी लैप आएगा वहाँ पे कॉलम के रिंग की स्पेसिंग कम हो जाती है। रिंग की स्पेसिंग आपकी ड्राइंग में कुछ और होगी, हमारी में कुछ और है। हमारी में 150 है, रिंग की स्पेसिंग 150 हो जाएगी जहाँ पे भी लैप आ रहा है। दूसरा उसके बाद जो रिंग रहेगी उसकी स्पेसिंग 190 है। हाँ, हम हमारी ड्राइंग का बता रहे हैं। आपकी ड्राइंग में आपके बिल्डिंग के लोड के अकॉर्डिंग होगा कि आपके कॉलम के रिंग की स्पेसिंग क्या आ रही है। और दोस्तों कॉलम के लैप जोन की बात करें, कॉलम के जो वर्टिकल मेंबर्स हैं इसके लैप जोन की बात करें तो आप स्लैब के बॉटम से अगर देख पा रहे होंगे कि मिनिमम 1200 का ऊपर होना चाहिए सरिया जो वर्टिकल आ रहा है। और अगर टॉप से देखें, टॉप की बात करें तो ये भी टॉप से भी मिनिमम 1200 का नीचे सरिया आ रहा होना चाहिए। इन द सेंस नीचे से 1200 पे लैप और ऊपर से 1200 पे लैप। आपकी जो छत कास्ट हो गई है उससे 1200 पे लैप होना चाहिए और आपकी जो छत कास्ट होने वाली है उससे 1200 डाउन पे लैप होना चाहिए। तो इस तरह से आपका कॉलम लैप जोन में है, ये भी आप चेक करें। आप हमेशा ध्यान रखें कि आप लैप जोन में ही काम करें कॉलम का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।